रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को जानने से पहले जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो पहला जो हमारा नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर की बात करें, टाइप्स ऑफ नंबर्स, पहला जो आएगा वो आएगा नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो जितना भी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, नॉट रेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर। यानी जितना भी काउंटिंग है जैसे 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, ये सब को हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 9 3 6 5 4, ये सब क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। डेट मीन्स जिसको हम लोग काउंटिंग के केस में लेते हैं, काउंटेबल। इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं एन से, कैपिटल एन से डिनोटेड करते हैं नंबर सिस्टम के सेट को। यानी 1 2 से लेकर 9 तक जो भी नंबर बना हुआ हो, 1 से लेकर 9 तक, उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। चलिए सेकेंड देखते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर्स। अगर यहाँ पे होल नंबर की बात करें तो हम लोग ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दे तो ये हमारा जो नया नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा होल नंबर। इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं W से। यानी कहीं भी W है तो W डिनोटेड करेगा आपको सेट ऑफ होल नंबर। यानी जीरो से स्टार्ट होगा 1 2 डॉट यानी अप टू 9 तक। यानी इससे अगर जीरो से लेकर 9 तक कोई भी नंबर बना है तो वो हम उसको बोल सकते हैं वो क्या है, होल नंबर। अगर थर्ड टाइप्स ऑफ नंबर की बात करें तो इसमें हम बोल सकते हैं इंटीजर्स। थर्ड जो हमारा होगा वो होगा इंटीजर्स। यानी ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड निगेटिव नेचुरल नंबर विथ जीरो। अगर हम पॉजिटिव नेचुरल नंबर ले लें, उसके बाद निगेटिव नेचुरल नंबर और उसमें मिला दें हम जीरो, तो इस सब को हम बोलेंगे आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं जेड से। यानी जेड दिखाता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। यानी इंटीजर्स नंबर के सेट को हम लोग बोलेंगे यानी नेचुरल नंबर के निगेटिव वाले पार्ट और पॉजिटिव वाले नंबर्स ले ले और उसके साथ जीरो को इंक्लूड कर दे तो हमारा हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इस केस से अगर यहाँ पे देखा जाए तो नेचुरल नंबर भी है, ये पार्ट हो गया नेचुरल नंबर का। और यहाँ पे अगर हम ये जीरो वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा जीरो, हो जाएगा आपका यानी होल नंबर। तो ये हम बोल सकते हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो आपका होल नंबर तो है, और जितना होल नंबर है वो क्या है आपका इंटीजर्स है। तो यानी जितना भी नेचुरल नंबर होगा वो तो आपका होल नंबर होगा ही, और जितना भी होल नंबर्स होगा वो क्या होगा आपका इंटीजर्स होगा ही। चलिए 4 टाइप्स की बात करें। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। यानी कोई भी नंबर जिसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी Q हम जीरो नहीं ले सकते, उसके बाद हम एक कंडीशन लगा हुआ है कि Q हम जीरो नहीं ले सकते। यहाँ पे P अपॉन में Q, जहाँ पे P आपका P एंड Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा P एंड Q आर इंटीजर्स। यहाँ पे P और Q कौन सा नंबर होगा, इंटीजर्स होगा। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स
आर रेशनल नंबर, यानी और नेचुरल नंबर जितना होगा, होल नंबर जितना होगा और इंटीजर्स, ये सब क्या होगा, रेशनल नंबर। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में 3 हो गया, 4 - 5 20 -3/4 2/3 एक्सेट्रा, ये सब हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, रेशनल नंबर का। इस केस में अगर हम इरेशनल की बात करें, इरेशनल नंबर में द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी P/Q जिस नंबर को हम नहीं लिख सकते हैं उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। जैसे अगर √2 की बात करें, पाई की बात करें, तो पाई भी आपका एक क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे 1.3333, ये सब भी क्या हो गया, आपका इरेशनल नंबर, यानी जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में ना लिख सके। यहाँ पे नेक्स्ट बात करें हम रियल नंबर्स की, तो ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। जितना भी नंबर्स है अभी तक, जो हम लोग नेचुरल नंबर देखे हैं, होल नंबर देखे हैं, इंटीजर्स देखे हैं, उसके बाद रेशनल नंबर देखे हैं, सब जो है वो आपका क्या है, रियल नंबर्स है। यानी जितना भी नंबर्स है वो कहाँ फॉल करेगा, रियल नंबर्स में। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, सब जितना भी है वो क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर्स। आगे देखें तो आगे है हमारा प्राइम नंबर, द नंबर विच कैन ओनली डिवाइडेड बाय 1 एंड सेल्फ। ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो सेल्फ से हो। फॉर एग्जांपल 2 1 से ही डिवाइड होगा या तो 2 से ही डिवाइड होगा। तो इस तरह के नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर, फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 17 19 31, ये सब जो जितना भी नंबर है वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर की बात करें, 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा 2 नंबर जिसका जो एक ही क्या हो, 1 ही आपका हाईएस्ट, यानी एचसीएफ अगर फाइंड करे तो एक 1 आए, यानी एचसीएफ कितना आए, 1 आए। फॉर एग्जांपल अगर 4 और 5 में अगर एचसीएफ फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, एचसीएफ 1 आएगा, क्योंकि कॉमन जो फैक्टर है वो 4 और 5 का 1 ही है, अदरवाइज कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम जो 4 और 5 होगा वो आपका कोप्राइम नंबर होगा। 18 और 23 ये भी क्या होगा, कोप्राइम नंबर होगा। तो यानी ऐसा नंबर जिसका 1 केवल ओनली फॉर 1 क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, दूसरा कोई ना हो, यानी एक ही हो, 1 ही हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोप्राइम नंबर। आगे कंपोजिट नंबर की बात करें, द नंबर विच हैव मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, यानी ऐसा नंबर जिसका 2 प्राइम फैक्टर हो सके। जैसे 4 है तो 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, यानी इसका 3 फैक्टर हो गया, यानी 3 नंबर से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि 4 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर, यानी 4 सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर है, यानी कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होगा। अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर सबसे लीस्ट जो होगा वो 2 होगा। अगर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो नेचुरल नंबर किसके अंदर आएगा, होल नंबर के अंदर, यानी जितना भी होल नंबर्स, यानी जितना भी नेचुरल नंबर है वो क्या होगा, होल नंबर्स होगा। जितना भी होल्स नंबर है वो क्या होगा, आपका इंटीजर्स होगा। और जितना भी इंटीजर्स है, चाहे इंटीजर्स हो या होल नंबर्स हो या इंटीजर्स हो, वो कहाँ आएगा, रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर में सब आ जाएगा, नेचुरल आ जाएगा, होल आ जाएगा और इंटीजर्स आ जाएगा। और इरेशनल का आपका अलग ही कैटेगरी होता है, वो सिर्फ रियल नंबर में आता है, ये इसका ग्रुप ही क्या है, अलग है इरेशनल नंबर का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो आपका होल नंबर होगा, जितना भी होल नंबर है वो इंटीजर्स होगा, जितना भी इंटीजर्स नंबर है वो आपका रेशनल नंबर होगा, और जितना भी रेशनल नंबर है वो आपका रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे जितना भी नंबर है सब क्या होगा, रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे अगर बोले अपोजिट, बोले कि जितना भी होल नंबर है वो क्या नेचुरल नंबर होगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि 0 ना आपका नेचुरल नंबर में नहीं पाया जाता है। अगर हम बोले कि जितना भी इंटीजर्स है क्या वो नेचुरल नंबर होगा,
तो अपोजिट बोले तो अपोजिट के सेंस में ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर इंटीजर्स की बात करें नेचुरल नंबर में तो सिर्फ 1 2 3 आता है, लेकिन इंटीजर्स में तो निगेटिव आता है, -1 -2 0 भी आता है, तो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। लेकिन जितना भी नेचुरल नंबर है वो आपका नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग इक्लुइड्स डिवीजन लेमा के बारे में। इक्लुइड डिवीजन लेमा क्या होता है, और मान लीजिए कोई इंटीजर्स गिवन है तो हम ए को क्या करते हैं, बी से डिवाइड करते हैं। तो अगर ए को बी से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइड करने के बाद हम सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, या जीरो ही बचे लेकिन रिमाइंडर बचेगा ही। तो गिवन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी गिवन है, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। यहाँ पे एक यूनिट इंटीजर्स क्यू एग्जिस्ट करेगा और आर, जो सेटिस्फाई करेगा किस कंडीशन को, ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आपका आर जो होगा वो या तो 0 हो सकता है या बी से छोटा होगा, लेस देन क्या होगा, बी। यानी मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर सिंपली अगर एक एग्जाम्पल से देखें तो एग्जाम्पल मान लेते हैं हम यहाँ पे 9 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 2 टाइम्स हो जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस हो गया 1। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है 9, बी का काम कर रहा है आपका 4 और क्यू का काम कर रहा है 2 और आर का काम कर रहा है 1। तो यहाँ पे हम लोग 9 को लिख सकते हैं 4 × 2 प्लस में 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस में आर, तो यहाँ पे आर का काम जो कर रहा है वो 1 कर रहा है। तो यानी रिमाइंडर जो आता है वो आपका जो डिवाइजर होता है उससे छोटा होता है, यानी ये रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटा होगा। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं जो 0 से लेकर कहाँ रहेगा, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बी से छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर कोई भी नंबर है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, फॉर एग्जांपल अगर 3b है, अगर कोई नंबर है a इक्वल्स 3q प्लस आर, तो यहाँ पे a की जगह पे तो a है, b की जगह पे क्या है 3 है, तो हमारा r जो होगा वो क्या होगा, या तो 0 होगा या b से छोटा होगा, यानी 0 इक्वल होगा या तो 3 से छोटा होगा। तो हम बोल सकते हैं रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आएगा। तो 3 रिमाइंडर आ सकते हैं, या तो 0 आ जाए या तो 1 या तो 2 आएगा, क्योंकि b का वैल्यू जो है वो क्या है 3 है। मान लीजिए अगर b का वैल्यू अगर 5 दे दे, 5q प्लस आर, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 आएगा तो 5 से ये डिवाइड हो ही जाएगा। तो ये b से क्या रहता है हमेशा छोटा रहता है, और ये 0 आ सकता है या 0 से बड़ा होगा, निगेटिव में आपका निगेटिव भी नहीं होगा। तो ये था इक्लुइड। ये लेमा होता क्या है, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, यानी एक लेमा पहले से प्रूव किया गया स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। कुछ लेमा कुछ नहीं है, यानी एक स्टेटमेंट है जो पहले से प्रूव है और इसका यूज करते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे अगर इक्लुइड्स डिवीजन एल्गोरिदम की बात करें तो इक्लुइड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, यानी लेमा को ही हम लोग बोल सकते हैं। लेमा आपका एक स्टेटमेंट हो गया, लेकिन इक्लुइड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या हो गया, यानी एक टेक्निक हो गया। इक्लुइड्स डिवीजन एल्गोरिदम
इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, यानी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी एक ये टेक्निक हो गया जिसका यूज हम लोग एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं। एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। यानी एक एल्गोरिदम क्या है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है जो कि एक गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एक प्रोसीजर देता है जो किसी भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी एल्गोरिदम के द्वारा। तो इक्लूड ने दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिदम। आगे हम अब एचसीएफ अगर 2 नंबर का फाइंड करेंगे तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टेप टू फाइंड एचसीएफ टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ द 2 पॉजिटिव से सी एंड डी। हम मान लेते हैं कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है सी एंड डी है, 2 नंबर है सी एंड डी। अगर यहाँ पे सी क्या है, ग्रेटर है किससे, डी से, यानी सी बड़ा है किससे, डी से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। तो यहाँ पे सी एंड डी, सो वी फाइंड होल नंबर्स क्यू एंड आर। जब सी को हम लोग डी से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्यू मिलेगा और आर मिलेगा। इसको लिख सकते हैं सी इक्वल्स डी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर क्या होगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन होगा डी। अब यहाँ पे सेकेंड में क्या हो गया, डी आ गया। अब डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे आर क्या है, इज नॉट 0 है। अगर आज आर क्या आया, 0 नहीं आया। इफ आर इक्वल टू 0 डी इज द एचसीएफ ऑफ द सी एंड डी। अगर यहाँ पे आर अगर 0 आ गया तो डी ही हमारा एचसीएफ देगा। लेकिन मान लीजिए अगर आर 0 नहीं आया, एंड इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई द इक्लूड्स डिवीजन लेमा टू डी एंड आर। अब इक्लूड डिवीजन लेमा हम लोग अप्लाई करेंगे डी और आर पे, तो यानी डी और आर पे अप्लाई करेंगे तो इसी प्रोसेस से फिर आएगा कोई ना कोई नंबर जो इक्वल हो जाएगा इस कंडीशन में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। ये इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करना है जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम लोगों को इक्लूड्स डिवीजन लेमा का जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है इसका यूज करना है। जैसे मान लीजिए 455 ग्रेटर जो है वो कितना है, 42, यानी 42 से ग्रेटर है, यानी 455 इज ग्रेटर देन। तो यह जाहिर सी बात है कि बड़े वाले को हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। तो 42 को यानी 455 को डिवाइड करेंगे 42 से तो ये 10 टाइम में आएगा, और रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, वो 35 बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 42 मल्टीप्लाई में 10 और प्लस में 35। तो यहाँ पे रिमाइंडर का काम कौन कर रहा है, आर। यहाँ पे बी का काम कर रहा है 42 और ये क्यू का काम कर रहा है, क्यू कितना आया है, 10 आया है। तो यहाँ पे देखिए सिंस आर इज नॉट इक्वल टू 0 तो देन अप्लाई हम क्या करेंगे, इक्वल डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे किस पे, 42 और 35 पे, यानी 42 अब लेंगे और 35 लेंगे। तो 42 और 35 में तो जाहिर सी बात है 42 ही बी ही ग्रेटर होगा। तो 42 को हम लोग लिख सकते हैं 35। जब हम लोग 42 को डिवाइड करेंगे 35 से तो कितना आएगा, 1, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 7। तो यानी रिमाइंडर कितना आया, 7। तो यहाँ पे 7 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 42 इक्वल्स 35 इंटू में 1 प्लस 7। अब यहाँ भी देखिए आर क्या है, 0 नहीं है, आर 0 नहीं। देन अप्लाई इंक्लूड डिवीजन लेमा टू 35 एंड 7, यानी 35 और 7 पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 इक्वल्स 7 इंटू 5 प्लस 0। इस केस में क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे 0 आ रहा है, आर क्या हो रहा है, 0। तो यहाँ पे किसने डिवाइड कर दिया, तो 5 ऐसा नंबर 7 ऐसा है जहाँ पे आके क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी 7 ने क्या किया, 35 को फुल्ली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे हम लोग 5 नहीं, यहाँ पे 7 ने डिवाइड कर दिया किसको, 35 को। तो यहाँ पे 7 को बोलेंगे कि एचसीएफ किसका होगा, 5
455 का एंड 42 का, यानी 455 का और 42 का। इन शॉर्ट इसको हम लिखते हैं जैसे एचसीएफ ऑफ दो टू नंबर्स कैन बी रिटेन एज, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ ए और बी को हम लोग लिख सकते हैं इस केस में सी में, मान लीजिए इस, तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ इस दोनों नंबर का कितना आया 7, शॉर्ट फॉर्म हो गया ये एचसीएफ का। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। दो नंबर दिया है 42 और 18, एक सिंपल सा लिए हैं, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं कि सिंस 42 क्या है ग्रेटर है किससे 18 से, तो यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 को लिख सकते हैं 18 इंटू में 2 प्लस में, जैसे मान लीजिए 42 को डिवाइड करेंगे हम लोग 18 से, क्या होगा 2 टाइम्स में 36 और रिमाइंडर कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या है r इज नॉट 0, तो हम फिर अप्लाई करेंगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 18 को लिख सकते हैं 6 इंटू 3 प्लस में 0, यानी 18 को अब 6 से डिवाइड करेंगे, 18 को किससे डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स में 18, तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम लोग स्टेप को क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे 6 ने किसको डिवाइड कर दिया 18 को, तो यहाँ पे एचसीएफ जो हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 42 और 18 का वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही हमारा था इंक्लूड डिवीजन लेम। आई होप समझ गए होंगे।